नमस्कार। दृष्टि कोचिंग की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कल हमारी स्टार्ट हो चुकी थी और उसी के आगे हम लोग और क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आज और कल में ये जो त्रिकोणमिति का भाग है ये हमारा समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हमारे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग शुरू होगा। तो आज हम लोग बाहरी क्वेश्चन ही देखेंगे और कल हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो सिद्ध कराने वाला है लगभग वो 5.4 का है। एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि होमवर्क आप लोग जरूर करिए। हमने जो यहाँ पे दिया था आप घर पे जाके रिवीजन जरूर करिए। न समझ में आए कोई बात नहीं, आज समझ में आएगा, लेकिन रिवीजन ही नहीं करोगे तब कहां से समझ में आएगा। समझ में आ रही चीजें? घर पे जा करके जितनी चीजें बताई जा रही उसको फिर से रिवीजन करो। जितना बार अब तुम कहोगे भैया एक बार रिवीजन कर लेंगे तो क्या समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई एक ही बार में समझ लेता है, कोई 2 बार में, कोई 3 बार में। आपके ऊपर है। आपको अगर चैप्टर समझने हैं तो आप देखो ना, समझ में आ गया कि नहीं, नहीं आया, दिक्कत आ रहा है तो आके हमसे पूछ लो तो भैया यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, और बिना प्रैक्टिस का कोई तरीका नहीं है ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से ध्यान में रखने के लिए। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना ही होगा। तो आओ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है cot x स्क्वायर थीटा cot x स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन x स्क्वायर थीटा बराबर -1। ये सिद्ध करना है। यहाँ पर फिर से लिख लीजिएगा कि जितने क्वेश्चन आज कराए जाएंगे सब सिद्ध करने वाले ही होंगे, सिद्ध करना है। आज इसको समाप्त कर देते हैं, कल एनसीईआरटी के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो हम जो आज एक्स्ट्रा बताने वाला सारा आज एक्स्ट्रा बता के कंप्लीट कर दे रहे हैं इसको। चलो तो इसका एलएचएस उठा लेते हैं। एलएचएस क्या है इसका एलएचएस? एलएचएस है cot x स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन x स्क्वायर थीटा। ठीक है, cot x स्क्वायर थीटा। ये बताओ 1 में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? कहोगे भैया कि -1 लिख सॉरी cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख लो साइड में क्या कि 1 साइन एक्स स्क्वायर थीटा बराबर cosec x स्क्वायर थीटा तुमने लगाया है। अब जरा एक चीज देखो, एक फॉर्मूला तुमने देखा होगा क्या, cosec x स्क्वायर थीटा माइनस cot x स्क्वायर थीटा बराबर 1, देखा होगा ना? ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये तो cot x स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा है। इस फॉर्मूले में किस बात का अंतर है? cot x स्क्वायर माइनस में है, cosec स्क्वायर प्लस में है, और यहाँ पे cosec स्क्वायर माइनस में है, cot स्क्वायर प्लस में है। उल्टा है कि नहीं? दोनों का चिन्ह उल्टा है। तो एक काम कर लो, इधर से माइनस कॉमन कर लो, -1 कॉमन कर लोगे तो cot स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, या फिर ऐसे समझा दे रहे, रुक जाओ। माइनस कॉमन कर लोगे तो cosec स्क्वायर आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहां से माइनस निकल जाएगा तो माइनस में cosec स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां से माइनस cot स्क्वायर माइनस में है तो माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस बचेगा, cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब -1, एक काम कर लो, इधर से भी -1 ले लो, तो इसको क्या लिख दोगे? -1 गुणे -1 कॉमन करोगे, छोड़ो एक ही रहने दो, अभी कई तरीके होते हैं ना मैथ्स बनाने के। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लिया, इधर का ऐसे ही छोड़ दिया। तो जो प्लस में होता है उसको पहले लिखते हैं, तो प्लस वाला cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर जाएगा तो 1 में -1, और एक माइनस नीचे नहीं रहता ऊपर हो जाता है। इसका मतलब cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया? -1। यही समझाना चाह रहे थे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है
और यहाँ पे हम लोग इसको ला सकते हैं, इतना बराबर -1, तो इतना बराबर cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दोगे, -1। यही क्या है हमारा RHS है, यही तो लाना था हमें, प्रूव्ड। देख रहे हो कितना आसान है, बस सोचते जाना है और कुछ नहीं है इसमें, जहां फॉर्मूला लगने वाला है वहां लगा देना है। अगला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉपी करना है, अभी नहीं, हम इसको बताएंगे कब कॉपी करना है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, पहले समझ लो अच्छे से तब ना। एक, अब क्या लगा सकते हो फॉर्मूला, कहोगे कि भैया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तब फॉर्मूला होता है, हाँ बिल्कुल होता है। LHS उठा लेते इधर से, तब इसके बाद हल करेंगे। LHS क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख लो इसका जवाब पे sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। उसके बाद अब देखो, अगर इन दोनों में हम गुणा करा दें तो a प्लस बी a माइनस बी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो एक का होल स्क्वायर माइनस साइन का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा गुणे ये कितना हो गया, एक का होल स्क्वायर एक ही होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और भी फॉर्मूला पढ़े हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, देख लो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख दोगे, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा अगुणे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो तो कल ही जैसा आ गया है, ये सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे, सेक थीटा गुणे सेक थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा, जो रिवीजन किया होगा ना उसको समझ में आ गया होगा। तो सेक थीटा कॉस थीटा ये दोनों मिलके एक और ये दोनों मिलके एक, तो एक गुणे एक बराबर एक, यही है हमारा RHS, हो गया हमारा प्रूव्ड। तो यहाँ पे और कौन सा फॉर्मूला लगा कि कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर एक। तो रुक जाओ देख लेते हैं ये वाला दिख रहा है कि नहीं नीचे, दिख रहा है। आ जाओ तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, सेम टू सेम यही है, बस थोड़ा सा बदल गया है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं इसको बनाओ खुद से, देखोगे ना तो यही वाला सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा बदल गया है। खुद से बनाओ इसको, इसके बाद हम बताते हैं। बन गया, आओ बना देते हैं, जिसका नहीं हुआ होगा देख लो। LHS बराबर क्या है हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एक लाना है तो कहोगे कि भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ होता है, ठीक है। गुणे इन दोनों का आपस में गुणा करा दो, a प्लस बी ए माइनस बी, एक स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक का होल स्क्वायर माइनस कॉस का होल स्क्वायर, तो कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
1 का होल स्क्वायर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा गुणे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा गुणे कोसेक थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा गुणे साइन थीटा। अब देखो तो इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा करा दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1। यही हमारा RHS प्रूव्ड। तो यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला लगा, देखो फॉर्मूला लगा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लगा है। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये लगा है। फिर कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 लगा है। यही 3 फॉर्मूले तो लगे हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड है, बिना फॉर्मूला ट्रिगोमेट्री है ही नहीं। ठीक है, ये मान रखने वाला नहीं है कि आसानी से मान रख दोगे और हो जाएगा। 3 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और है चौथा, इसको तुम खुद से बनाओ। अभी क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -1 लाना। देखो यही वाला तो क्वेश्चन है, बस उल्टा है, मतलब यही वाला क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे इसी तरह का है और -1 लाना है। तो LHS उठा, LHS क्या है हमारा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -1। तो सॉरी, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। और तरीके हैं, एक काम करो, ये फॉर्मूला तो देखा नहीं होगा, tan स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला नहीं देखे हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन कर लो, -1 कॉमन कर लोगे तो ये सेक स्क्वायर माइनस में है तो बन जाएगा प्लस में, आगे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। या फिर ऐसे कहो, tan स्क्वायर थीटा प्लस में है तो ये बन जाएगा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, माइनस को बाहर ले लोगे तो, और यहां से माइनस बाहर ले लोगे तो ये प्लस में बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस जो प्लस में है उसको पहले लिख दो और जो माइनस में है उसको बाद में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर -1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो -1 आ गया हमारा बराबर RHS। यही तो प्रूफ करना था। अब तुम कहोगे भैया फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला हमेशा हम ही नहीं लिखेंगे, आप लिखो 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने यूज किया है। और उसके बाद एक यूज किया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, 2 फॉर्मूले इसमें यूज हुए हैं, ये आपको देखते चलना है, लिखते चलना है। 4 क्वेश्चन हमने बनवा दिए, इसी पे ये वाला आधारित था और इस पर ये वाला आधारित था। अब आप इसको चारों को कॉपी करो, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन बनवाते हैं। कॉपी करो। हो गया होगा, आज आगे क्वेश्चन देखते हैं।
आज थोड़ी लंबी क्लास ले लेंगे, ठीक है। ताकि इसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी हो जाए और हमारा सिद्ध करने वाला भी सिद्ध हो जाए। चलो 4 हो गए हैं, 5वां क्वेश्चन है साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा कॉस प्लस कॉट लाना है। क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा और लाना है कितना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लाना है। चलो देखो, पहले जितने आता था सब में 1 0 ये सब लाने होते थे, लेकिन अब देखोगे ना तो इतना बराबर इतना लाना है। अब तुमको सोचना पड़ेगा, क्या करना होगा, सोचना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में देखोगे ना कौन बड़ा है, जो बड़ा होता है उसको छोटा बनाना आसान होता है, लेकिन छोटे से बड़े पे जाना थोड़ा कठिन होता है। अब तुम कहोगे भैया बड़ा मतलब बड़ा दिखने में बड़ा नहीं, बड़ा दिखने में नहीं, वैल्यू में बड़ा। साइन कॉस tan छोटे रूप में होते हैं, लेकिन कॉसेक और कॉट बड़े रूप में होते हैं, इसीलिए इसको हम बड़ा कह रहे हैं। तो इसका मतलब बड़ा कौन है, ये वाला, और छोटा कौन है, ये वाला। अब तुम कहोगे इसका मतलब अब ये समझा क्यों रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर तुम ये लेके चलो और ये वाला आंसर ला दो तो भी सही है, या फिर ये वाला लेके चलो और ये वाला आंसर ला दो तो भी सही है। मतलब हम अभी पिछले जितने क्वेश्चंस बनाए थे उसमें क्या लेकर चल रहे थे, एलएचएस वाला। अब किसी का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या भैया हम लोग आरएचएस उठा के भी चल सकते हैं क्या, बिल्कुल चल सकते हैं। आरएचएस लेकर के एलएचएस ला दोगे तो भी सही है, और एलएचएस ला के आरएचएस ला दे रहे हो तो भी सही है, या फिर दोनों लेके चलो तो भी सही है। कई तरीके हैं इसको सिद्ध करने को, ठीक है। और मेरे दिमाग में तीनों तरीके हैं, लेकिन तीनों तरीके नहीं बताएंगे, फंस जाओगे इसमें। तो एक तरीका हम बताते हैं कि कैसे बनाना है जिसमें तुमको याद ना रखना पड़े क्या करना है। अब आ जाओ, तो हम लेके चल रहे हैं आरएचएस लेके चल रहे हैं। क्या है आरएचएस हमारा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा एक बात बताओ, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। याद करो मैंने फॉर्मूले में बताया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी या गुणे ए माइनस बी वाला, याद है। तो वहां पे बताया था हमने कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और 1 में अब देखोगे तो आंसर तुमको किस में लाना है, साइन कॉस में लाना है, मतलब आंसर में साइन कॉस आना चाहिए। तो कोसेक को साइन में कॉस में बदल दो, कॉट को साइन कॉस में बदल दो, जिसमें बदला जा सके बदल दो। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन थीटा, और माइनस कॉस थीटा को, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और ये क्या है, मेन बट्टा है, ये ओरिजिनल, ये वाला जो बट्टा है ये है, और जो नीचे था कॉसेक माइनस कॉट इसको तो मैंने बदला बट्टा के रूप में, ठीक है। 1 में अब इन दोनों का बट्टा पे घटाव बना दो, लघुत्तम कितना होगा साइन थीटा, क्योंकि दोनों में साइन थीटा है तो सेम है, लघुत्तम कितना हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा चल जाएगा तो 1, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा चल जाएगा तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो कहोगे कि भैया मेन बट्टा के नीचे वाली जो संख्या है, नीचे वाला जो मान है वो बट्टा में है, लेकिन मेन बट्टा के ऊपर वाला ये तो बट्टा में नहीं ना है,
तो इसको भी बटा में बदल दो। मतलब एक को क्या लिख सकते हो, एक बटा में एक, और नीचे कितना है, एक माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो याद करो, एक बटे दो बटा में तीन बटे चार वाला रूल, सबसे ऊपर का सबसे नीचे का सबसे ऊपर वाले के साथ, अब बीच वाले आपस में गुणा हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक गुणे साइन थीटा, अब बटा में एक गुणे वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो कितना आ गया, बराबर साइन थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा। यही नहीं लाना था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो मैंने ये लेके चला और ये वाला आंसर ला दिया। क्या लाया हमने, एलएचएस ला दिया, लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि भैया क्या जरूरी है इधर से लेकर चलें? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए आसान हो जाता है बड़े से छोटा लाना। अब तुमको यहां से चलोगे नहीं, यहाँ मतलब ये वाला लेके चलता यहाँ से और ये वाला लाना होता, तो तुमको याद रखना पड़ता कि साइन को पहले नीचे लेके जाओ। देखो ये वाला क्वेश्चन था तुम्हारा, इस क्वेश्चन को अगर तुम उल्टा चलोगे, सबसे पहले साइन को नीचे लाओगे इस स्टेप पे, फिर इस स्टेप पे जाओगे, फिर स्टेप पे इस स्टेप पे। मैं क्या समझा रहा हूं कि तुम्हारा ये, अगर तुम ये वाला लेके चलते ये वाला और ये वाला लाना होता, तो तुम पहले ये लिखता, फिर हाई लिखता, उसके नीचे इसके नीचे ये वाला लिखता, फिर इसके नीचे ये वाला, फिर इसके नीचे ये, मतलब उल्टा चलना होता। यहां से जैसे ही उल्टा चलोगे ना तो तुम्हारा ये वाला आ जाएगा। तो तुमको यहाँ पे दिमाग में रखना पड़ता है कि पहले साइन नीचे ले जाना है, और वही हम नहीं चाह रहे कि तुम दिमाग पे याद रखो। ऐसे याद रखने वाला काम नहीं, सोचने वाला काम, जो बड़ा था उसको छोटा में बदल दो, काफी है। अब रही बात फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले भाई तुम खुद से लिख लो। मैंने एक फॉर्मूला लगाया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक बटा में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद कोसेक को मैंने एक बटा साइन बदल दिया, कॉट को मैंने कॉस बटे साइन में बदल दिया, फिर बटा पे के जोड़ बनाया, फिर साइन को ऊपर लेकर चला गया और आ गया हमारा आंसर। ठीक है, फॉर्मूला खुद से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6, tan प्लस साइन tan माइनस साइन, tan प्लस साइन tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस वन और सेक थीटा माइनस वन, सेक थीटा प्लस वन बटा में सेक थीटा माइनस वन, ये लाना है हमें। अब देखो दोनों में से चूज करो कौन सा बड़ा है, बड़ा है ये दिख रहा होगा तुमको, क्योंकि इसमें एक एक है, इसमें देखो तो tan साइन है, tan साइन है, इसमें सेक एक है, सेक एक है, तो ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, तो इसको बड़े वाले को लेके चलो। कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें तरीके लगने लगते हैं, तो यही तरीका है इसका। tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे में tan थीटा माइनस साइन थीटा। एक काम करो, साइन को तो चेंज नहीं कर सकते हो किसी में, लेकिन tan को तो कर सकते हो ना, tan को साइन बटे कॉस में कर लो। क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हो। हाँ, एक काम करो, इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, कॉमन कर सकते हो क्या साइन को? अगर ऊपर वाले से साइन कॉमन कर लेते हो, ऊपर वाले से, तो क्या हो जाएगा, साइन बाहर आ जाएगा, और साइन बटे कॉस है तो साइन बाहर आ जाएगा, तो एक बटे कॉस बच जाएगा, और प्लस यहां से साइन बाहर आ गया तो एक बच जाएगा, बटा में इसमें से भी साइन है इसमें से भी साइन ले लो बाहर, तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, एक बटा में कॉस थीटा, और माइनस साइन बाहर आ गया तो एक, साइन से साइन कट गया, क्या बचा, एक बटा में कॉस, एक बटा में कॉस थीटा प्लस वन, और बटा में एक बटा में कॉस थीटा माइनस वन। अब देखो एक बटा कॉस थीटा सेक थीटा,
आज तुमको लिख लेना है +1 साइड में 1/cos θ -1, मतलब 1/cos θ को क्या लिख सकते हो, sec θ -1। आ गया कि नहीं आ गया हमारा RHS। ऐसे ही तो सोचना है तुम्हें, ये सारे क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करने हैं, बिना प्रैक्टिस किए होगा ही नहीं, ये समझ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, cot θ tan θ, cot θ tan θ बटा में, सॉरी ऐसे ही है बस, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बटा में sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब आ जाओ, अब तुम बताओ कौन बड़ा है। तुमको अगर देखिए भैया भाई बड़ा है, कहाँ है, क्या कि बटा में है। अरे भाई बटा से नहीं होता है, मैंने कहा ना वैल्यू से होता है। इसमें साइन कॉस है जो कि छोटा वाला है, और ये कॉट टैन है बड़े वाले हैं, तो बड़ा ये है, ये नहीं। पहचानना सीखो, ठीक है, पहचानोगे उतना बेहतर होगा। LHS cot थीटा माइनस tan थीटा। चलो हाँ, अब दिमाग पे इसको धीरे धीरे दिमाग पे बिठाओ, क्या करना है। ये है तुम्हारा, इसको तुम्हें किस में लाना है, साइन कॉस में लाना है, इसको साइन कॉस में बदल दो। साइन कॉस में आंसर चाहिए ना, तो साइन कॉस में ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा, साइन कॉस में बदलना पड़ेगा इसे, तो साइन कॉस में बदलो। तो cot थीटा को क्या लिख दोगे, cos थीटा बटे sin थीटा, और tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा। बिल्कुल, तूने तो बदल दिया, साइन कॉस में आ गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, बटा पर घटा बना सकते हो, बनाओ। साइन थीटा और cos थीटा अलग अलग है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, sin थीटा गुणे cos थीटा होगा। अब देखो थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आंसर, sin थीटा गुणे cos थीटा, इसका मतलब सही यहाँ पे हो। चलो साइन से साइन कट गया तो क्या बचेगा, cos, cos का cos से गुणा कराओगे तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस cos से इसमें भाग दोगे तो cos वाला कट जाएगा, बच जाएगा sin वाला, और sin वाले को ऊपर वाले से गुणा कराओगे तो sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब तुम कहोगे कि भैया अब इसको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये बताओ आंसर में sin थीटा गुणे cos थीटा का आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तुम कहोगे भैया cos स्क्वायर थीटा तो है लेकिन sin स्क्वायर थीटा नहीं है, sin स्क्वायर थीटा नहीं है, इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा को बदलना पड़ेगा, cos स्क्वायर रहे लेकिन sin स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा, चलो यहाँ पे बता देते हैं। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कहोगे हैं ये कैसे, अरे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कहोगे हाँ, sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ना। अब तुम कहोगे भैया बदल क्यों रहे हैं, देखो आंसर में sin स्क्वायर नहीं है, हमारा sin स्क्वायर में आ रहा है, इसका मतलब sin स्क्वायर को हटाना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो इसी sin स्क्वायर को मैंने हटा दिया cos स्क्वायर में, बटा में sin थीटा गुणे cos थीटा, sin थीटा गुणे cos थीटा। अब एक चीज और समझ लेना, कभी भी माइनस रहे, माइनस ये, तो माइनस के बाद आने वाले को हमेशा कोष्टक में रखना चाहिए, बिना कोष्टक नहीं रखना चाहिए। जैसे मान लो मैंने अगर ये ऐसे ही डायरेक्ट लिख देता तो ये गलत हो जाता, ऐसे गलती कभी मत करना, माइनस के बाद जो लिखोगे ना सबको कोष्टक में डाल देना चाहिए, ठीक है, ताकि गलती की संभावना ना हो। cos स्क्वायर थीटा, अब देखो एक कोष्ट से बाहर आएगा तो -1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस में है, बाहर आएगा तो प्लस में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो गया ना, और बटा में sin थीटा गुणे cos थीटा। चलो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस 1 बटा में sin थीटा गुणे cos थीटा। देखो तो
कहाँ गया, यही ना लाना था हमें, आ गया, बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब धीरे धीरे तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि हमारा अब लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देखे, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। तो 7 क्वेश्चन हो गए, और देख लेते हैं, और है एक लिखिए लो, 8वां क्वेश्चन, ये खुद से बना, क्वेश्चन नंबर 8, अभी तुम खुद से बनाओ, इसके बाद हम बताते हैं इसको। tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में sin थीटा गुणे cos थीटा। देखो यही वाला तो क्वेश्चन है, इसी के जैसा है। cot थीटा माइनस tan था 2 cos स्क्वायर माइनस 1 बटा sin इंटू cos, उसी तरह से tan माइनस cot है 2 sin स्क्वायर माइनस 1 बटा में sin इंटू cos है। इसका मतलब तुम कहोगे भैया ये वाला बड़ा है, हाँ, तो इसको sin cos में बदलो, फिर बटा पे जोड़ आएगा घटा आएगा उसको बनाओ, ऑटोमेटिक ही वाला आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 7 तक कॉपी करो और 8वां क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, इसके बाद उस 8वां क्वेश्चन हम फिर से बनवा रहे हैं, बनाओ। हो गया होगा, चलो। बना लिए हो, बन गया होगा, नहीं बना होगा तो चलो हम बना देते हैं। क्या था क्वेश्चन, tan थीटा माइनस cot थीटा था ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, tan थीटा माइनस cot थीटा था बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में sin थीटा गुणे cos थीटा लाना था। LHS उठाया होगा क्या, tan थीटा माइनस cot थीटा, साइन कॉस में लाना है तो साइन कॉस में बदल दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलो इसका एलसीएम निकालोगे तो साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन बचेगा, तो साइन का साइन से गुणा साइन स्क्वायर थीटा,
और माइनस साइन से साइन कट गया हो जाएगा तो कॉस, कॉस से गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आंसर में तो कॉस स्क्वायर नहीं है तो कॉस स्क्वायर को बदल दो, कॉस स्क्वायर का जगह पर लिख दो कुछ, क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब ये माइनस में है ना तो बाहर आएगा तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। आगे का नहीं है हमारा RHS, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा अब बटे 1 प्लस साइन थीटा और लाना है सेक थीटा माइनस tan थीटा। आज लगभग 20-21 क्वेश्चन बना के ही छोड़ेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि 9-10 क्वेश्चन बना देंगे तो हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाला आज जितना बना दे, नहीं तो ये सब जितना पढ़ा है सब तो एक्स्ट्रा है, मैं चाहूँ तो इतने पे बंद कर दूं, लेकिन तुम्हारी समझ में दिक्कत आ जाएगी और हम नहीं चाहते समझ में दिक्कत है, इसलिए जितने आज के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज बता दे रहे हैं, कल एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो उठाओ इसको। अब तुम कहोगे कि भैया सेक थीटा माइनस tan थीटा उठाए, मैं कहूंगा नहीं, ये बताओ है रूट है तो रूट के सामने बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं, रूट के सामने बड़ा नहीं होगा, रूट वाला होगा ना तो सबसे पहले इसी को लेकर चलोगे। ठीक है, याद नहीं करना है कि रूट होगा तो ये करना है, वो ये रहेगा तो ये करना है, ऐसे नहीं याद करना है, सोचना है बस खुद से, दिमाग में प्रेशर ज्यादा नहीं देना है। इसको उठाओ LHS को, क्या है 1 माइनस, चलो ये बात बताओ, ये जो देख रहे हो इसको अलग अलग रूट में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ, 1 माइनस साइन थीटा अब बट्टा में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तुम कहोगे कि भैया बटा में नीचे रूट तो नहीं रहता है, तो क्या करोगे? हर का परिमेयीकरण कर लो, हर का परिमेयीकरण करने पर इसके बाद क्या कर सकते हैं, नीचे वाले का परिमेयीकरण। कैसे परिमेयीकरण होता है? हाँ, एक चीज और याद रखना कि रूट वाला होगा ना तो रूट का परिमेयीकरण कर लेना, दिखेगा तो कर लेना। तो हर का परिमेयीकरण करोगे तो रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा बट्टा रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा ये है, और गुणा कराते हैं किससे? नीचे वाले से ही कराते हैं, लेकिन चिन्ह बदल के। परिमेयीकरण ऐसे ही नहीं होता है, रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो ये बताओ, ये रूट और ये रूट गुणा होके एक रूट बना लेगा? या फिर ऐसे देखो, ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम है? कहोगे हाँ भैया सेम है। चलो तो क्या लिख दोगे? रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा गुणा होगा तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये रूट ये वाला रूट मिलके एक रूट बना दिया, और देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इन दोनों का गुणा होगा, ये दोनों तो अलग है ना, तो गुणा कैसे हो सकता है? 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा ये होगा बराबर एक्स स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में रूट ओवर ए प्लस बी ए माइनस बी गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, मतलब एक का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में एक का होल स्क्वायर एक और साइन स्क्वायर थीटा,
अब कहोगे कि भैया एक फॉर्मूला तो मिल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लगा दो, क्या होता है? या फिर एक काम करो, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही फॉर्मूला होता है। रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जाके देखना मैंने निकलवाया है क्या, कॉस थीटा। इसके जगह पे क्या लिख दोगे, कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा और बटा में क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। चलो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, ये बताओ अलग अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। तो 1 बटा कॉस थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा। यही हमारा RHS है, हो गया प्रूव्ड। अब इस पर तुम एक क्वेश्चन बनाओ। मैंने कुछ नहीं किया है, समझो पहले। मैंने कहा कि इन दोनों को अलग अलग रूट में लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो मैंने देखा कि ये जो रूट दिख रहा है, रूट तो नीचे नहीं होना चाहिए, तो परिमेयीकरण कर लेना चाहिए हमें। तो इसलिए हमने परिमेयीकरण किया, 1 प्लस था तो यहाँ माइनस से गुणा करा के इन दोनों रूट में गुणा हुआ तो एगो रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेम सेम में गुणा होता है तो एक्स स्क्वायर बनता है। और रूट रूट ये दोनों सेम तो नहीं है, अंदर में नहीं है, इसलिए दोनों का गुणा करा दिया मैंने। एक्स स्क्वायर रूट गायब हो गया और रूट ओवर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो एक स्क्वायर मतलब एक का होल स्क्वायर एक, साइन स्क्वायर थीटा। मैंने देखा कि रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है क्या, कॉस थीटा। मैंने कॉस थीटा लगा दिया, फिर अलग अलग बटा में करके 1 बटा कॉस सेक थीटा साइन बटे कॉस टैन थीटा ला दिया। ठीक है, आ जाओ। अब कहोगे भैया इस पर एक और क्वेश्चन दे दीजिए, हम लोग बनाए। लो दे दे दे, ये है रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा। लाना कितना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है। अब खुद से बना सकते हो, खुद से बनाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 10, इसको कॉपी कर लो, जिसका कॉपी नहीं हुआ है उसके बाद इसको बनाओ। नहीं तो काम करो, चलो इसको थोड़े चलो बनवा ही देते हैं, तुम खुद से दिमाग लगाना है। यहाँ पे LHS उठा रहे हैं तो तुम कहोगे कि भैया इसका रूट अलग अलग लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख लो 1 प्लस कॉस थीटा और बटे 1 माइनस कॉस थीटा। क्या करना होगा, हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करने पर करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा रूट ओवर और बटे रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें गुणा कराएंगे किससे, रूट ओवर नीचे वाले के चिन्ह बदल के 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, फिर वही चीज रूट रूट मिलके एक रूट बना देगा और 1 प्लस कॉस सेम ही है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे ये दोनों रूट मिलके एगो रूट 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस सेम नहीं है तो गुणा कराएंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे ही लिख दिया मैंने गुणा करा के। तो देखो एक्स स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे रूट ओवर ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, एक का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे रूट ओवर एक का होल स्क्वायर एक और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब जाके देख लो क्या कि रूट ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अलग अलग कर सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा कॉसेक थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा। यही था हमारा RHS, हो गया प्रूव्ड।
अब इसको कॉपी कर लो। तो आज के लगभग 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। और भी क्वेश्चन कराने थे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो दिक्कतें होंगी, इसलिए आज के 10 क्वेश्चन ही रख रहे हैं। इसके आगे जो एक और क्लास हटा के बढ़ा लिया जाएगा, कल भी एक्स्ट्रा क्लास ही होगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो।